हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था? एक्टिविटी ली थी। कौन सी एक्टिविटी थी? मोबाइल फोन। तो आज हमें कुछ रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ ही हम एक ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो आज हमें कौन से लेसन पे या कविता पे रिवीजन करना है, आइए हम देखते हैं। ओके, आप सभी को याद आ रहा है? यह हम कविता देखी थी पहले, तो इसका हम रिवीजन करते हैं। चलो मैं पहले कविता पूरी पढ़ती हूँ, ध्यान देना है आप सभी को, और इसके बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ। ओके, चलो मेरे पीछे आप सभी को भी गाना है इस कविता को। ओके दीदी लाई, चलो मेरे पीछे गा लो। सुन लो विनंती है भगवान। हमारा पोएम का नाम, हमारी कविता का नाम क्या है? विनंती। सुन लो विनंती है भगवान, छोटे बच्चे हम है नादान। सुन लो विनंती है भगवान, छोटे बच्चे हम है नादान। पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, देना हमको यह वरदान। पढ़ लिख कर पाए ज्ञान, देना हमको यह वरदान। माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान, भूल से भी न करे कोई हम कोई गलत काम। उन्नति के पथ पर बढ़ते जाए, देश की सेवा में हाथ बटाए। उन्नति के पथ पर बढ़ते जाए, देश की सेवा में हाथ बटाए। भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहे। भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहे। सदा ही तुम्हारा करे गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। देखो यहाँ पे इस कविता में हमने देखा था कि यह छोटे दो जो बच्चे हैं, यह भगवान से क्या कर रहे हैं? विनंती कर रहे हैं। बराबर है ना? मैंने आपको बताया था इस कविता को, जब भी मैं पढ़ा रही थी तभी आपको बताया था कि भगवान को यह क्या विनंती मतलब क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना करना। नादान मतलब क्या है? ना समझ है ये बच्चे। क्या है? ना समझ। वरदान मतलब क्या है? आशीर्वाद। तो ये भगवान से क्या आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे अच्छा पढ़ लिख कर ज्ञान दो, मतलब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हूँ, मुझे अच्छा ज्ञान आए, है ना? हम पढ़ते हैं तभी तो हमें ज्ञान आता है ना। अच्छी अच्छी बातें हमें कौन सिखाता है? बुक के द्वारा हम तो आपको समझाते हैं, बराबर है? आप वह फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा ज्ञान मिलता है। माता पिता गुरुजनों का करे सम्मान। सम्मान मतलब क्या है? आदर। हम क्या करना चाहिए? बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। हमसे जो भी उम्र में बड़े हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। सम्मान मतलब क्या है? आदर। भूल से भी न करे कोई गलत काम। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या गलत काम कभी भी करना नहीं चाहिए। गलत दोस्तों के साथ हम रहेंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे। इसके लिए गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। उसमें झूठ भी आ जाता है ना? झूठ करना, झूठ बोलना, यह भी क्या हो गया? गलत ही हो गया। हमें अगर कुछ चाहिए तो सीधी सीधी तरीके से मांगना चाहिए, लेकिन कोई चोरी करके या झूठ बोल के लेना नहीं चाहिए। भूल से भी हमें कोई गलत काम करना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हमें पढ़ लिख कर अच्छा ज्ञान पाना चाहिए। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। भूल से भी हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्नति के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। उन्नति के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? देश की सेवा में हाथ बटाए। मतलब हम अगर पढ़ेंगे, अच्छे लिखेंगे, हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमारी उन्नति होगी। मतलब क्या होगी? तरक्की होगी। हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम अगर पेपर ही नहीं लिखेंगे, अगर हम गलत आंसर लिखेंगे, हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो हम फेल होते जाएंगे और हमारे में उन्नति मतलब तरक्की होगी नहीं, और हम बढ़ेंगे नहीं और हम आगे भी नहीं जाएंगे। तो हम कैसे देश की सेवा करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? उन्नति के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। भेदभाव हम किसी से न करें, सभी से मिलजुल कर रहे। बराबर है? मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है,
तू मद्रासी है या तू कुछ अलग जात का है, मेरे से बात मत कर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। या तू मेरे घर पे मत आ, मेरे साथ में मत बैठ, ऐसे हमें भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। सदा ही तुम्हारे करे गुणगान, ईश्वर दो हमें ऐसा वरदान। वरदान मतलब क्या है? आशीर्वाद। हम भगवान का हमें क्या करना चाहिए? सदा गुणगान गाना चाहिए। मतलब क्या है? हम अगर हमारा पढ़ाई भी बराबर करेंगे और हम अच्छे से रोज डेली पढ़ेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। उसमें भगवान को भी पता चलता है कि हाँ ये कर रहा है, ये हम मेहनत कर रहा है, तो इसको जरूर उसका फल मिलेगा। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, भगवान का नाम लेते बैठेंगे, भगवान के पास ही बैठ जाएंगे, तो हमें मार्क्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसलिए भगवान भी क्या कहते हैं कि आप अच्छी दिशा में जाओ, भेदभाव मत करो, गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, है ना? अच्छा पढ़ लिख कर पाओ, अच्छे ज्ञान पाओ, बराबर है? इस सभी हम आगे, तभी हम सब क्या होंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो अभी इसमें हमें कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, किसको भी पूछूंगी। ओके, तो आपको बताना है मुझे। मैं पूछूंगी, उन्होंने बताना है। काव्या, यस काव्या। काव्या, आपको मैंने अनम्यूट किया है बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी मैं आप लोग को सवाल पूछूंगी। आप लोग मुझे इस पोएम मैंने पढ़ाया है ना, आपको रिवीजन ले रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताना है। रेज हैंड करो, चलो चलेगा। जिसको ऑलवेज बी रेडी। प्रथमेश है ना? वेरी गुड बेटा, बोलो प्रथमेश, आपको मैंने अनम्यूट किया है। इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या पता चल रहा है? बोलो प्रथमेश, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो ना। टीचर, इस कविता के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और सभी की मदद करना चाहिए। यस, और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यस, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट आधा बताएंगे आदर्श। यस आदर्श, वेरी गुड बेटा, बोलो। गर्ल्स में कोई है ही नहीं क्या? बोलो आदर्श। हमें माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए और हमें पढ़ाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यस, वेरी नाइस। पूजा करते रहना। प्रणव, यस प्रणव, बोलो। टीचर, बड़ों का टीचर कर वॉकिंग के लिए जाना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें सूर्य करना चाहिए। आपका आवाज थोड़ा बहुत ब्रेक हो गया। अभी मनस्वी बताएगी। मनस्वी बोलो। यस, हमने इस कविता के माध्यम से क्या क्या पढ़ा? हमें हमेशा उन्नति का सीख लेना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई भी करनी चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। ओके, तो हमने इस कविता के माध्यम से यह सब सीखा। अभी मैं यहाँ पे कुछ 2 प्रश्न है वो पूछना चाहती हूँ, आप सभी को मुझे बताना है। देखो क्या प्रश्न है? माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए? यहाँ पे की डबल हो गया है, बाय मिस्टेक हो गया है वो, तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो। माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए? इसका आंसर मुझे आस्था बताएगी। यस आस्था, बोलो। माता पिता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? टीचर, क्योंकि माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और अगर हम लोग उनके लिए थोड़ी सेवा भी कर देंगे। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है आस्था, थोड़े जोर से बोलो। यस बेटा, आप बराबर बोल रही हो आंसर, लेकिन थोड़ा जोर से बोलो।
हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और अगर हम उनकी सेवा भी कर देंगे तो भी हम लोग उनके बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार देते हैं। ऐसा प्यार हमें कहीं नहीं मिल सकता। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, सब अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। अभी तेजस्विनी कुछ बोलना चाहती है। यस तेजस्विनी, आप बताओ मुझे। तेजस्विनी बोलती टीचर। हाँ तेजस्विनी, यस टीचर, बोलो ना। माता पिता की सेवा क्यों करनी हमें चाहिए? जिंदगी भर पालते हैं हमारे माता पिता, उनसे ओके, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आई थिंक सो। तो माता पिता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि माता पिता हमारे लिए भगवान के जैसे ही है, बराबर है ना। वो हमारी हर चीज हम जो बोलेंगे वह हमारी चीज पूरी करते हैं, हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हम जो मांगते हैं वह सब चीज देते हैं, और इतना सारा कष्ट करके हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हमने जो भी मांगा है वो भले आज नहीं मिला तो 2 दिन के बाद तो पापा मम्मी जरूर ला के देते हैं, है ना। तो उनकी इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके कुछ अच्छा बने, उसको अच्छी आदतें लगे, वो पढ़ाई में बहुत होशियार हो, और उनका वही सब कुछ मतलब वापिस आया हुआ जैसे लगता है उनको, कि बाबा मैंने इतना मेहनत करके मेरे बेटे को पढ़ाया, उसने बहुत अच्छा आदत लगा के लिया और वह बहुत अच्छे से कमा रहा है और अच्छा है। यही उनका सपना होता है, और उनमें उनकी बहुत सारी खुशी मिल जाती है उनको। तो इसलिए माता पिता हमारे लिए भगवान के जैसे होते हैं, इसलिए माता पिता को कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, है ना। वो जो बोलते हैं उसमें अगर उन्होंने हमें डांट दिया तो ठीक है, हमने गलती की इसलिए हमें डांटा। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो डांटेंगे क्या, मारेंगे क्या? नहीं, क्यों मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे। लेकिन अगर आपने गलती की हो तो डांटेंगे तो डांट सुननी चाहिए, उल्टा नहीं बोलना चाहिए माता पिता को कभी भी। माता पिता अपने लिए सच में भगवान जैसे रहते हैं, इसलिए माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, आप ईश्वर से क्या वरदान मांगना चाहोगे? ओके, समीक्षा बोलो। समीक्षा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोला। हमें ईश्वर से ऐसा वरदान मांगना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स आए और सबको उनका आशीर्वाद दे। थैंक यू। ओके, आपका आवाज ब्रेक हो गया, लेकिन ठीक है, थोड़ा वो सुनाई दिया है। तो समीक्षा ने बताया, अभी मनस्वी बताएगी। यस मनस्वी, बोलो। हाँ, हमें ईश्वर से ऐसा वरदान मांगना चाहिए जिससे हमसे कुछ अच्छा हो जाए। दूसरों के लिए अच्छा मांगना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बुरा मांगना नहीं चाहिए। थैंक यू। ओके, वरदान मतलब क्या है, कौन बताएंगे मुझे? यस सानिका, सानिका, वरदान मतलब क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद। तो हम क्या भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहेंगे, बोलो। हम भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। और क्या करेंगे आगे बढ़कर? हमको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, हम जिंदगी में आगे बढ़ने चाहिए और हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए। ओके ओके ओके, तो मेरा ओके, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस, सभी ने अच्छे आंसर दिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, आप ईश्वर से क्या वरदान मांगना चाहोगे? तो देखो, अभी आप तो बच्चे हो, तो आपको क्या ईश्वर से ज्यादा करके ईश्वर से मांगेंगे कि मुझे मार्क्स अच्छे मिलने दो, मैं फर्स्ट आने दो, यह सब आपके दिमाग में होता है। तो उसी तरह सभी के दिमाग में वही रहता है कि मुझे अच्छा नाम होने दो, मैं अच्छी बड़ी होने दो, बड़ा होने दो, है ना, मुझे अच्छे मार्क्स आने दो, और मैं मेरे मम्मी पापा को खुश रखूंगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलने दो। यस, यह सब आपके दिमाग में आता है। तो ईश्वर से वरदान, वरदान मतलब क्या? आशीर्वाद। अगर हम अच्छे से रहेंगे, मतलब हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, हम अच्छे पढ़ाई करेंगे, तो हमें भगवान भी अच्छे ही रास्ते
पत्ते देंगे अच्छा ही फल देंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमें अच्छी आदतें लगानी चाहिए। हमें जितना मतलब हो सके उतना पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए। ओके, यह सबसे बड़ा हमारा वरदान होगा। ओके बच्चों, अभी हम अगले लेसन की ओर जाते हैं। देखो, बुद्धिमान मेमना, यह हमारा सेकेंड लेसन था, बराबर है? तो इस बुद्धिमान मेमने में क्या क्या हुआ था ये मुझे कौन बताएंगे? आपको रेज हैंड करना है। मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको कितना याद है यह मुझे जानना है, इसलिए मैं आप लोग सभी से पूछती हूँ। ओके, श्लोक बताएगा। यस श्लोक बोलो बेटा। बुद्धिमान मेमना लेसन शॉर्टकट में मुझे बोला आपने क्या क्या इसमें सीखा था, मैंने क्या बताया था? टीचर, इसमें एक किसान था, उसके बकरी थे, उसके बकरी के बेटे थे। बकरी एक दिन जंगल में गई थी, घास चरने को छोड़ा था किसान ने, तो फिर वो उसके पीछे पीछे उसका बेटा गया था, छोटा वाला। उसके बाद वो रास्ता भटक गया। वो उसके बाद से एक शिकारी मेमना आया, वो पानी पी रहा था, उसको नजर आ गई वो बकरी के बच्चे। तो फिर वो बकरी के बच्चे को खाने का सोच रहा था, लेकिन बकरी का बच्चा। मेमना आया था क्या भेड़िया आया था? भेड़िया। हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो भी आपको याद है, बोलो बोलो। तो फिर टीचर, वो भेड़िया इसका खाना, बकरी के बच्चे को खाना चाह रहा था, लेकिन बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि उसको याद आ गया कि उसकी माँ ने उसको कहानी सुनाई थी। तो फिर मेमने को कहा उसने कि ये गाना गाओ तो शायद से मेरी माँ मुझे मिल जाएगी। ओके ओके, वेरी गुड। मतलब आपको थोड़ा अच्छे से बताया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको याद है करके। अभी यहाँ पे प्रांजल बताएगी। यस प्रांजल, मैं आपको अनम्यूट करी हूँ, बोलो आपको कैसी स्टोरी याद है, कितनी याद है, बोलो। हाँ। एक किसान जंगल के किनारे पर रहता था। उसके पास एक बकरी थी। बकरी के 2 बच्चे थे। जंगल में भेड़िए भी रहता था। भेड़िया। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसे नजर गई दोनों से बकरी था मेमना पर थी। बकरी को उसी आप आई थिंक सो आप लेसन पढ़ रही हो, तो मैं ही लेसन पढ़ती हूँ। आपने स्टोरी तो अच्छी बताई दोनों ने, लेकिन अभी मैं आपको लेसन शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। पहले लेसन पढ़ के बताती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, हमने इसमें क्या देखा था? एक जंगल के किनारे कौन रहता था? किसान रहता था। उसके पास क्या थे? बकरी थी। और बकरी के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। और साथ ही में उस जंगल में और कौन रहता था? एक भेड़िया रहता था, और वह शिकार की तलाश में रहता था हमेशा। भेड़िया को मेमना मतलब क्या है? बकरी का बच्चा। मेमना मतलब क्या है? बकरी का बच्चा। और इस दोनों को क्या किया किसान ने? क्या किया? दोनों को वहां पे घर के पास ही छोड़ा, वो बकरी के बच्चे लोग को, और बकरी अपने चरने के लिए चली गई जंगल में। तो जंगल में जाते हो, वहां पे जो बकरी के 2 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा है ना, बहुत नटखट और बुद्धिमान रहता था। नटखट मतलब क्या है? शरारती। ओके, तो अपनी माँ जंगल की ओर जाती हुई देख के वह क्या करा? उस माँ के पीछे चला गया। थोड़ी दूर पर वहां पे एक नाला था, जिसे वह पार नहीं कर सकता था। इसके लिए वह क्या किया? नाले की ओर जो झाड़ लगते हैं, वह उधर के झाड़ों के पत्ते खा रहा था। ओके, तो उस पत्ते को खाते खाते अचानक वहां पे नाले की ओर भेड़िया आता है। भेड़िया क्यों आता है? पानी पीने आता है। और उसकी नजर कहाँ पे जाती है? उस मेमने पे जाती है। जो बकरी का बच्चा है, वह
अपने माँ के पीछे आया था, नाले की ओर रुक गया है। ओके, तो भेड़िया उस बकरी को देखकर, उसके मुंह में क्या होता है, बकरी के बच्चे को देखकर मुंह में पानी आ जाता है और उसे क्या कहता है, क्यों बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो बकरी का बच्चा बोलता है, मामा मैं यहाँ पे घास चर रहा हूँ। घास चर रहा हूँ मतलब क्या है, घास खा रहा हूँ। मेरी माँ इधर ही पास में जंगल में गई है, मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। देखो वह इंतजार कर रहा है बोलता है, और उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद वह अपनी माँ का इंतजार करते रहता है, लेकिन उसको भेड़िया क्या कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ, ऐसे कह के उसको उसे खाने रहता है, इसके लिए वह ऐसे कहता है। लेकिन उतने में उस बकरी के बच्चे को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था किसी दूसरे इंसान पर बात नहीं करनी चाहिए और उनके साथ कहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आप स्कूल आते हो और आपकी घर पे जाने की टाइम हो गई और मम्मी नहीं आई, लेकिन आपको कोई और आया लेने, तो उनके साथ आपको जाना नहीं है। जब भी आपकी मम्मी कहेगी हाँ आज इनके साथ आओ तो ही जाना है, या किसी ने चॉकलेट दिया उसके पीछे आपको नहीं जाना है। बराबर है, मैंने आपको यह एग्जाम्पल दिया था। तो वह क्या कहता है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, आप भी मेरे पीछे गाओ तो मेरी माँ जल्दी आएगी। तो वो बकरी का बच्चा गाना गाने चालू करता है और उतने में वहां पे वह भेड़िया वह कोशिश करता है, उसको तो गाने गाने आते नहीं है, वो कोशिश करता है। तो वहां पे मेमना बोलता है कि और थोड़े जोर से गाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो उसकी जान बचाने के लिए और कोई इसका गाना सुन के आना चाहिए, उसकी माँ सुननी चाहिए और उसके बचाना चाहिए, इसके लिए वह वैसे कहता है। तो वह और जोर से गाने जाता है, तो उतने में क्या होता है, वहां पे कुत्ते सब आ जाते हैं। तो वो कुत्ते क्या करते हैं, ये भेड़िया अपनी धुंध में रहता है, अपने ही धुंध में रहता है जोर जोर से गाना गाने में। उतने में उन कुत्तों को देखकर मेमना वहां से धीरे से चला जाता है अपने घर की ओर, और यहाँ पे भेड़िए के चारों ओर कौन हो जाते हैं, कुत्ते हो जाते हैं। और इसी तरह इस बुद्धिमान मेमने की क्या बन जाती है, जान बच जाती है। समझ आया? अभी मेरा क्वेश्चन है, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? चलो स्वरांजलि, स्वरांजलि, यस स्वरांजलि बोलो, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? आपको अनम्यूट किया है मैं, बोलो। टीचर हाथी, भेड़िया, शेर, शिकारी कुत्ते, टाइगर, और चिड़िया। ओके, और किसको कुछ अलग कहना है तो यहाँ पे अभी बताएंगे जागृति। यस जागृति बोलो। खरगोश, कछुआ, और कुछ? ओके वेरी गुड, दोनों ने बहुत सही आंसर दिया है। जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? जंगल मतलब कौन सा आएगा, वाइल्ड एनिमल है ना। तो वाइल्ड एनिमल के आपको एनिमल्स के नेम बोलने हैं। अभी अगला सवाल है, पालतू जानवर के नाम बताओ। पालतू जानवर मतलब डोमेस्टिक एनिमल। तो अभी यह बताएगी स्वरा। यस स्वरा बोलो। स्वरा बोलो बेटा। व्हाट हैपन स्वरा, नेटवर्क इशू है क्या? आप बोल रहे नहीं, अनम्यूट हो गए हो। चलो स्नेहा को पूछते हैं। यस स्नेहा आप बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। पालतू जानवर बताओ। डॉग, काउ, कैट,
शिप, वेरी गुड। डॉग, काऊ, क्या बोल रहे हैं? डॉग, काऊ और शिप, कैट, कैट। अभी यही सब जानवर के नाम आप मुझे हिंदी में बताओ। मानवी, यस मानवी, आप बोलो बेटा हिंदी में, पालतू जानवर के नाम हिंदी में बोलो। कुत्ता, बिल्ली, हाँ हाँ तोता, हाँ, वेरी गुड। ओके, गाय, मतलब गाय, हाँ, वेरी नाइस। मतलब आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में बताओ करके बोला था। ओके बच्चों, अभी हम अगले और जाते हैं। देखो हमारा क्या है, अगला ग्रामर है। तो ग्रामर में हमारा क्या है, देखो, सॉरी, हाँ, मैं ग्रामर की ओर जाती हूँ, बताती हूँ आपको। हमारा ग्रामर देखना है हमें। तो ग्रामर में हमें देखना है सर्वनाम। सर्वनाम, तो सर्वनाम में हमें क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या है? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सरल शब्दों में कौन है? सर्व मतलब सब, नामों मतलब संज्ञाओं में क्या बदल जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। यह सब क्या हो गए? सर्वनाम। क्या हो गए? सर्वनाम। फिर से पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से लिखना भी है। आप एक बुक पेंसिल लेके बैठो और स्टार्ट। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व नामों, सर्व मतलब सब, नामों मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका। ओके, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। चलो अभी हम आगे देखते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता: मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, ये, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, यह सब देखा। उसी तरह क्या रहता है, इन्हीं शब्दों से बने जो लिंग, वचन, कारक दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक, वो सब अभी हमें यहाँ पे देखना है। देखो जैसे इधर
शब्द और सर्वनाम का प्रकार। जैसे उन्होंने क्या आएगा, पुरुषवाचक, उसको पुरुषवाचक, मुझे पुरुषवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, कब प्रश्नवाचक, आप निजवाचक या पुरुषवाचक। ओके, तो यहाँ पे देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। और उसके कितने भेद है, 6 भेद है। आप सभी ने यह एक भी लिखा तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आप सभी को यह लिखना है, ध्यान से लिखो। सर्वनाम, सर्वनाम क्या आगे लिखो, उसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। तो उसके कितने भेद है, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलो सभी ने अच्छे से लिखना है। स्टार्ट द राइटिंग।